इस लेक्चर में हम रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी देखेंगे। तो रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन आर ऑफ एक्स से हम इसे डिनोट कर रहे हैं ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, यानी दोनों फंक्शंस यहाँ पे जो दोनों पॉलिनोमियल्स आ रही हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल्स फंक्शंस हैं, यानी ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो क्यू ऑफ एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी इस पॉलिनोमियल को क्यू ऑफ एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए क्यू ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता। इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। द डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन आर ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी इसकी डोमेन क्या होगी? ये रैशनल फंक्शन के लिए हम इसकी डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं जो कि रियल वैल्यूज होंगी। इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। वी डू नोट एंड डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज फॉलोज। जैसे हमारे पास यहाँ पे y हमने एक फंक्शन लिया है साइन एक्स, तो इसके साइन एक्स के लिए डोमेन क्या होती है? आर, यानी कोई भी इसके वैल्यूज़ दे सकते हैं, जबकि रेंज में हमारे पास वैल्यूज़ जो मिलती हैं वो -1 से 1 तक मिलती हैं। तो ये हमें याद रखना होगा कि रेंज इसकी -1 से 1 तक ही होती है साइन फंक्शन की। कॉस फंक्शन की बात करें तो कॉस फंक्शन में हम डोमेन पूरा रियल लाइन दे सकते हैं आर, और इसकी डोमेन भी -1 से 1 हो, रेंज इसकी -1 से 1 होती है। टेन फंक्शन की बात करें तो टेन फंक्शन में हम मल्टीपल जो हमारे पास π/2 के यानी 90 के ऑड नंबर्स जो कि मल्टीपल होते हैं 90 डिग्री के, वो x की वैल्यूज़ में हम दे सकते हैं। यानी n क्या है? n इंटीजर है और रेंज में हमारे पास पूरी रियल लाइन आ जाती है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज है। और कॉट फंक्शन में ये सारी हमें याद रखनी होंगी। कॉट फंक्शन में हमारे पास क्या आता है कि इसकी डोमेन क्या होती है? x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पे x इक्वल नहीं होना चाहिए, पूरी रियल लाइन आ सकती है, लेकिन इसके अलावा कौन सी? n मल्टीपल नहीं होना चाहिए पाई का। तो ये हमारे पास x की वो वैल्यूज़ जो मल्टीपल हों पाई के, इसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। n इज़ एन इंटीजर और रेंज हमारे पास पूरी रियल लाइन आएगी। सेकेंड फंक्शन में हमारे पास डोमेन क्या होती है कि सेट ऑफ रियल नंबर होता है, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो x कहाँ से ले रहे हैं? हम रियल लाइन से ले रहे हैं, यानी रियल नंबर्स हैं हमारे पास, लेकिन x इक्वल नहीं होना चाहिए 90 का मल्टीपल, ऑड नंबर्स 90 के जो मल्टीपल हों। तो x की वैल्यूज़ को वो हम नहीं ले सकते सेकेंड फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉट फंक्शन में हमने देखा था कि n पाई, तो n पाई यानी n किसी भी नंबर जो पाई का मल्टीपल हो, वो अगर हम कॉट फंक्शन के लिए रखते हैं तो कॉट 180 क्या होता है? वो इन्फिनिट होता है, तो इसलिए वो फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई भी ले सकते हैं। तो और रेंज में हमारे पास क्या मिलेगा? रेंज में पूरा सेट आर आएगा। अब हम कोसिकेंट फंक्शन की बात करें तो कोसिकेंट फंक्शन में हमारे पास x क्या है? एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r। x कहाँ से आ रहा है? रियल लाइन से आ रहा है, यानी रियल नंबर्स हैं ये। x रियल नंबर्स हैं और x इक्वल नहीं होना चाहिए सेम n पाई के, और n क्या है? n इंटीजर है। और इसकी रेंज क्या आएगी? कोसिकेंट के लिए हमारे पास रेंज आती है y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड y लेस दैन इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जिनकी डोमेन और रेंज आपको याद रखनी है।